नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। मेरा आज का ये वीडियो भारतीय नौसेना के लिए है, हमारी बहादुर नौसेना। तो साथियों, जैसा आप सभी लोगों ने देखा, इधर टीवी में भी, समाचार माध्यमों में भी देखा कि जब हमारे भारतीय शिप्स, जो चाहे वो पेट्रोलियम लेकर के चल रहे हों, चाहे वो गैस लेकर के चल रहे हैं या जनरल मर्चेंट का सामान कोई लेकर चल रहे हों, तो जब वो इधर अरब सागर में आते हैं तो यहाँ पर उनको सुरक्षा दी जाती है भारतीय नेवी के द्वारा। ये जो हमारी भारतीय नेवी का काम है, ये इतना इम्पोर्टेंट है जिसके विषय में कुछ कहना ही बहुत कम होगा। ये जितने भी जगहें हैं, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास की बात की जाए, चाहे आप ये आपका रेड सी और सुएज कैनाल वाला जो रास्ता है वहाँ की बात की जाए, तो हर जगह जो है गल्फ ऑफ सुएज जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर जो है क्या है, हर जगह पायरेट्स होते हैं, डाकू, या ये कहा जाए समुद्री आतंकवादी होते हैं। और ये क्या करते हैं, जहाज़ों पर अपना कब्जा कर लेते हैं और फिर चालक दल के सदस्यों को बंदी बना करके बहुत सारा फिरौती मांगते हैं। अगर नहीं मिला तो फिर चालक दल के सदस्यों की हत्या भी कर देते हैं। पिछले सालों से आपने सुना होगा, कई ऐसी घटनाओं को सुना होगा जहां हमारी भारतीय नेवी जा कर के ऐसी परिस्थितियों में तमाम पायरेट्स को मार गिराया है, या उनको बंदी बना लिया है, या उनको कठोर सजाएं दी हैं। तमाम ऐसी घटनाएं आप न्यूज़ में सुने होंगे। ये काम शुरू हुआ मोदी जी के आने के बाद में, हमारे पीएम मोदी के आने के बाद में ये काम बहुत तेज़ी से शुरू हुआ और 2017 से ही इसकी व्यवस्था शुरू हो गई थी, जिसमें जगह जगह पर इंटरनेशनल वाटर जोन में मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। किसका? इंडियन नेवी का। उनको मिशन दिया जाएगा और इससे जो है, इसका परिणाम आज हम देख रहे हैं कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करके ये जो भारतीय क्रूड ऑयल के या कि गैस के भारतीय इंडियन शिप जो हैं वो अरेबियन सी में इंटर करते हैं, तो यहाँ पर इंटरनेशनल वाटर जोन में कौन आता है? भारतीय नेवी होती है, जो उनको एस्कॉर्ट करके ले आती है और इंडियन पोर्ट तक पहुँचाती है। समझ रहे हैं? ये पहले क्या होता था, पहले बहुत परेशानी होती थी इसमें। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार ऐसा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया, अभी इसी वीडियो में बता रहा हूँ मैं, कि कई बार ऐसा हुआ है कि पायरेट्स ने जो है चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया। भारतीय नौसेना केवल अपने ही देश के जहाज़ों को नहीं, बल्कि अन्य देशों के जहाज़ों को भी सुरक्षित आवागमन के लिए क्या हेल्प करती है। ये मिशन एक संजीवनी का काम आज कर रहा है। हालांकि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सरकार की पैनी निगाह है, लेकिन कुल मिलाकर के 6 मिशन इस पर चल रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय जो ओमान में जो ऑपरेशन चल रहा है उसको कहा गया है ऑपरेशन संकल्प, और गल्फ ऑफ एडन में, अदन की खाड़ी जो है वहाँ पर जो चल रहा है ऑपरेशन एंटी पायरेसी, उसको कहा गया है एंटी पायरेसी ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन इसमें यहाँ पर चल रहे हैं। इसके अलावा इस तरह की जो मिशन बेस्ड तैनाती है वो 6 प्लेसेस, 6 जगहों पर है। पहला, जैसा हम जान रहे हैं, अरेबियन सी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में है। दूसरा जो है गल्फ ऑफ एडन के पास में है, यहाँ से 90% इंडिया अपना अन्य व्यापार करता है। तीसरी तैनाती है सेशेल्स के पास,
केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से, जहाँ से होकर के जहाज़ गुजरते हैं, तो वहाँ पर सेशल्स के पास में तैनाती। चौथी तैनाती मालदीव के पास। पांचवी जो हमारी बेड़े तैनात हैं नौसेना के, वो अंडमान एंड निकोबार के पास में है। और छठवां बेड़ा जो है वो म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर के पास में। इस तरह से इनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। और इससे भारत की जो ये जो आपका समुद्री सीमा है वो सुरक्षित दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जहाज आराम से स्मूथली आ जा पा रहे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता उनके लिए। शायद हमारे नीति नियंताओं को पहले से मालूम हो गया था, इसीलिए इस पर तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी। और आज भी आपने देखा होगा, आजकल भी भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से भारत सरकार सन्नद्ध है, कटिबद्ध है। उम्मीद करता हूं कि हमारी जाबाज नौसैनिक हमारे या नौसेना के जवान इसी तरह से हमको समुद्र में के रास्ते में भी सुरक्षा देते रहेंगे और देश को समृद्ध बनाने में अपना अतुलनीय योगदान देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार।